हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है इस तरह से। 3 वैल्यू होगी फंक्शन की कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1 है। 4 वैल्यू होगी कब, जब x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। और 5 वैल्यू होगी जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो 0 है आपका, 1, 3 और 10। 0 के लेफ्ट में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, राइट में क्या है फंक्शन की वैल्यू 3 और 1 के लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू 3 है। 1 के राइट में 4, 3 के लेफ्ट में 4 है और 3 पर वैल्यू कितनी है 5, 3 के राइट में 5, 10 के लेफ्ट में 5। ठीक है, और 1 पे भी वैल्यू कितनी है आपकी 3। ठीक है, केस बना लेते हैं यहां पर। केस फर्स्ट, का केस है, देखो जब x लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, यानी कि x जो है ग्रेटर है 0 से बट लेस देन 1। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और 3 क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन। और वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो कौन ये कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना वो सभी जगह तो है कॉन्टिन्यूस, फिर इस इंटरवल में भी क्या होगा ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं सो फंक्शन इज continuous for all x greater than 0 and less than 1। इस इंटरवल में भी ये क्या होगा continuous होगा। ठीक है, केस सेकंड, अब क्या इंटरवल देखो क्या है। केस सेकंड में x जो है ग्रेटर है 1 से बट लेस देन 3, ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है 4। ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर। सो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन जब ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस है तो ये इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज continuous for all x greater than 1 और less than 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो केस थर्ड, इस बार ये वाला इंटरवल लेते हैं। तो x ग्रेटर है 3 से लेस देन 10। इस केस में फंक्शन क्या होगा आपका, देखो 5। इस इंटरवल में फंक्शन क्या है 5। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल
जब ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस होगा। x ग्रेटर देन 3 लेस देन 10, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे, पहला क्या था, एट केस फॉर x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि देखो 1 पे जो है फंक्शन चेंज हो रहा है। 1 के लेफ्ट में 3 है फंक्शन और राइट में 4 है, ठीक है। 0 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि 0 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो एट x इक्वल्स टू 3, 1 पे चेक कर लेते हैं फंक्शन। तो जब भी फंक्शन डिफरेंट होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पर फाइंड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। तो लेफ्ट जब लिमिट लेंगे LHL में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिफाइंड, 1 के लेफ्ट में 3 है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, 3 आ गई वैल्यू, ठीक है। राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। राइट साइड में फंक्शन क्या है आपका 4, 1 के राइट में फंक्शन क्या है 4 है, तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, 4 वैल्यू क्या आ गई 4। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पे, ठीक है। जब ये नॉट इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का है क्रिटिकल आपका इसमें 3 एट x केस 5, x इक्वल्स टू 3 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या था आपका 4 और राइट में फंक्शन क्या है 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड यहाँ पर भी देखो फंक्शन चेंज हो रहा है, लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी LHL निकालेंगे और RHL। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 4, तो यहाँ से 4 मिल गया आपको, ठीक है। राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। देखो लेफ्ट में माइनस आएगा, राइट में प्लस साइन लगाते हैं ऊपर, ठीक है। तो f ऑफ x, राइट साइड में फंक्शन क्या है आपका 5, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से क्या है राइट हैंड लिमिट 5, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या करें देखो, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x कब है, जब x लेस देन है किससे 0 से, ठीक है। और दूसरा क्या है 0 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। 4x है कब, जब x ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको चेक करते हैं 15, फंक्शन क्या है आपका देखो 2x होगा जब x लेस देन 0 है, 0 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1 है, 4x होगा जब x ग्रेटर देन
1। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब मुझे डिस्कस करना है यहाँ पर कंटिन्यूटी। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन 0 है, तो यहाँ पे दूसरा क्या है 1। 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपका 2x। 0 पे फंक्शन क्या है 0। राइट पे फंक्शन क्या है आपका, यहाँ भी 0 है। अच्छा, और 1 के लेफ्ट में 0, 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन 1 के राइट में क्या है 4x है। केस फर्स्ट, जब x लेस देन 0 है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर लेस देन 0 के केस में फंक्शन हो जाएगा 2x। ये क्या पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है हर सभी जगह, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सभी जगह कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, जब इस सभी जगह कॉन्टिन्यूस है सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कहां पर फॉर और x लेस देन 0, इससे 0 से लेस पे सभी जगह कॉन्टिन्यूस होगा। केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या होगा जब x ग्रेटर है 0 से लेकिन लेस देन किससे 1 से। इस केस में फंक्शन क्या है आपका 0, तो 0 पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, और सो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कहां पर फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, केस थर्ड, इस बार x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1, तो इन दैट केस फंक्शन क्या होगा 4x इक्वल्स 4x होगा, fx इक्वल्स टू 4x। ये भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, इसका मतलब सो फंक्शन भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। ठीक है, केस 4, अब देखो हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे। अब आप देखो 0 के लेफ्ट में फंक्शन 2x है और राइट में 0 है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी यहां पर लेफ्ट में 2x, लिमिट रखो तो कितना आ गया 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0। देखो 0 के राइट में फंक्शन क्या है 0 है। ठीक है, ये तो 0 ही आ गया आपका। अब फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पे निकालो, तो वो तो 0 ही आ रही है आपकी, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0। ठीक है, तो तीनों इक्वल आ गए, तो कहेंगे हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कहां एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका, नेक्स्ट चेक करना मुझे एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, केस फिर तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। 1 पे फंक्शन देखो, 1 पे क्या है लेफ्ट में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, और राइट पे क्या है, राइट पे आपका फंक्शन
4x, और 1 पे भी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। यानी कि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ डिफरेंट फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन कितना होगा लेफ्ट में, फंक्शन 0 है तो 0 आ गया ये, ठीक है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1, राइट में फंक्शन कितना है आपका 4x, लिमिट रखो तो कितना है यहाँ पर 4, और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर कितनी आ रही है 0, तो तीनों डिफरेंट है। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तो दैट मीन्स our function is not continuous, fx is not continuous at x equals to 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन क्या दिया है f of x -2, ये कब होगा जब x लेस देन इक्वल्स टू -1 है, 2x जब x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड फंक्शन 2 होगा कब जब x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो देखो फंक्शन तो -1 है क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा +1, ठीक है। तो -1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है -2, -1 पे भी वैल्यू कितनी है -2, लेकिन राइट में फंक्शन क्या है -1 के 2x, 1 के लेफ्ट में फंक्शन 2x, 1 पर भी फंक्शन 2x, और 1 के राइट में फंक्शन 2। केस फर्स्ट, जब x लेस देन है -1 से, ठीक है, तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा -2 होगा, लेफ्ट में तो फंक्शन -2 ही है, ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, इज कॉन्टिन्यूस everywhere, so function is continuous for all x less than -1। जब ये फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब x की वो सभी वैल्यू जो -1 से कम है वहां पर भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। केस सेकंड, जब x ग्रेटर है -1 से बट लेस है 1 से, ठीक है। इस केस में क्या होगा फंक्शन 2x, और ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, एवरीवेयर, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, ठीक है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट केस थर्ड, देखो थर्ड केस क्या होगा, जब x ग्रेटर देन है किससे 1 से, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा 2, तो हम बोलेंगे ये क्या है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फंक्शन,
कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एवरीवेयर जब ये कॉन्टिन्यूस है सभी जगह, तो दैट मीन्स फंक्शन जो होगा इस इंटरवल के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, केस 4 चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे। तो देखो -1 के दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी फंक्शन डिफरेंट है। लेफ्ट में देखें तो -2 है और राइट में 2x है। तो ध्यान निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -1। तो लेफ्ट में फंक्शन कितना है आपका -2, लिमिट पुट करते हैं तो -2 ही आंसर आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -1। अब देखो राइट साइड में फंक्शन क्या है आपका 1 के -1 के 2x वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से क्या मिल गया आपको -2। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर, पॉइंट क्या है आपका -1, तो -1 पर देखो फंक्शन क्या बना रहा है आपका, -1 1, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर भी -2, 2x और इधर कितना है, यहाँ पर भी 2x आपका और इस साइड 2। ठीक, तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो इसका मतलब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। नाउ विल चेक एट x इक्वल्स टू 1, केस 5 एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं। सो देखो 1 पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है, लेफ्ट पे तो आपका 2x है और राइट पे -2x। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में 2x, दैट इज 2। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो देखो राइट हैंड पे आपका क्या है फंक्शन, -2 है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये 2, फंक्शन वैल्यू क्या है 2 है, +2 है ना। तो यहां से लिमिट पुट करते हैं, कितना आया 2। अब फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर निकाल लेते हैं, 1 पर फंक्शन कितना है 2x, यानी 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तीनों ही इक्वल आ गए। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है 17, देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है,
आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस बार फंक्शन आपको गिवन है, क्या गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पर, 3 पर। तो आपको एट x इक्वल टू 3 पर ए और बी की वैल्यू, मतलब उनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, क्या रिलेशन होगा ए और बी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, कब है ये, जब x लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 कब है ये, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो, देखो अभी उन्होंने कॉन्टिन्यूस दे दिया है ये फंक्शन, तो मैं केवल पॉइंट पर ही चेक करता हूँ, यानी कि फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जो क्रिटिकल पॉइंट है 3 है, 3 के लेफ्ट में फंक्शन कितना है आपका, ए एक्स प्लस 1, और 3 पर भी फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस 1। राइट में फंक्शन है बी एक्स प्लस 3। ठीक है, जब बोल दिया गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट गिवन पॉइंट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एट गिवन पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है आपको। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यानी कि लेफ्ट में फंक्शन ए एक्स प्लस 1 होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, राइट में फंक्शन बी एक्स प्लस 3 होगा, और लिमिट फंक्शन की वैल्यू 3 डायरेक्ट रखो, तो 3 पर क्या है फंक्शन, a मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। ठीक है, ये होगा, लिमिट पुट करो तो ये आ गया 3a प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3b प्लस 3, और यहाँ से 3a प्लस 1। तो मुझे तो रिलेशन बनाना है किसमें, a और b में। तो स्टार्टिंग ये दो इक्वेशन ले लेते हैं। वी हैव 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 3a इक्वल्स टू 3b, 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 2। ठीक है, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 3 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, तो a इक्वल्स टू b प्लस 2/3, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में क्या कहना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0, फॉर x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, बताना है क्या ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, फिर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 0, फॉर x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दो केस है।
जीरो के लेफ्ट में देखो फंक्शन क्या है, केवल एक ही पॉइंट है क्रिटिकल, तो लेफ्ट में फंक्शन आपका है लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जीरो पर भी सेम है फंक्शन आपका। राइट में फंक्शन कितना है 4x प्लस 1। ठीक है, फंक्शन दोनों साइड डिफरेंट है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। फंक्शन क्या है देखो, जब लेफ्ट में है लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी जब हम जीरो रखेंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसका मतलब लैम्बडा इंटू 0 माइनस 0 दैट इज 0। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। सो लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या होगा इस बार, राइट में फंक्शन है 4x प्लस 1, 0 पुट करते हैं तो 4 इंटू 0 0 और बचा कितना केवल आपका 1। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पर। फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, सेम है फंक्शन लैम्बडा 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और नॉट इक्वल है किसके, फंक्शन एट 0। ठीक है, तीनों ही अनइक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट x इक्वल टू 0। उसने ये तो कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है जो कि इस तरह से कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो नो वैल्यू lambda can make given function continuous at x equals to 0। ठीक है, x equals to 0 पे कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो फंक्शन, यानी कि लैम्बडा की आप देखो कुछ भी वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू रख लो, ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेक करना है मुझे, अच्छा अब दिखाना व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, 1 पे चेक करनी है। तो देखो 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि 4x प्लस 1। ठीक है, 4x प्लस 1, और राइट में फंक्शन क्या है 4x प्लस 1। चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1। जब दोनों साइड फंक्शन सेम है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x। ठीक है, ये कितना है फंक्शन, यहाँ पर 4x प्लस 1, वैल्यू लिमिट रख दो, इसमें कितना है 4 प्लस 1 5। फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पे निकाल लो, तो गिवन पॉइंट पे भी तो फंक्शन सेम है 4x प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट। ये दोनों क्या है आपस में बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन आपका, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19. So that the function defined by gx equals to x minus greatest integer, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है सभी पर ये क्या होगा, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा. हियर अच्छा क्वेश्चन में दिया भी गया है, इसको डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 1 पे. तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है. देखो अगर x इंटीजर है तो आपको x एज इट इज मिल जाएगा. मतलब अगर यहां पर अंदर 1 है तो आपको 1 मिलेगा, 2 है तो 2 मिलेगा, 5 है तो 5 मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं 1.1 तो आपको 1 मिलेगा, इंटीजर मिलेगा. ठीक है, मैं लिखता हूं 2.9 तो भी आपको क्या मिलेगा, 2. क्यों? क्योंकि जो ये डिफाइन होता है वो क्या डिफाइन होता है इस तरह से कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, सबसे बड़ा इंटीजर, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटे वाला. ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 1.1 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया आपका. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 1.1 की, तो 1.1 का मतलब क्या है, देखो मिलेगा आपको इंटीजर मिलेगा, या तो इक्वल मिल जाएगा, ठीक है, या इससे लेस मतलब इससे छोटा इंटीजर. इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1 ही तो होगा इससे छोटा. ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन होता है. तो आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है. ठीक है, तो लेट हम एक नंबर लेट कर देते हैं ए, लेट ए बी एनी इंटीजर. ये कोई इंटीजर है. ठीक है, वो किस तरह से है कि मतलब बिलोंग करता है इंटीजर्स में, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इंटीजर आप पता है 1 2 3 -1 -2 0, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, तो अब मुझे चेक क्या करना है, लिमिट चेक करनी है, क्योंकि पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं और इस पर लिमिट चेक कर लेते हैं. लेट वो एट एक्स इक्वल्स टू ए पर चेक करते हैं. सो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन जी एक्स है. ठीक है, तो देखो जब ए में से कुछ कम हो रहा है फंक्शन, है ना, ए में से कुछ हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम 11th क्लास में हमने जो मेथड यूज किया था एच वाला, उससे करते हैं इसको सॉल्व. लिमिट एच टेंस टू 0 और जी ए माइनस एच. ठीक है, एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं जो कि टेंड कर रहा है 0 की तरफ, और एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर देते हैं. ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो फंक्शन में, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर a माइनस एच पुट कर देंगे. a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच. ठीक है, ये आ गया. तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा a माइनस एच माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या होगी इसको चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग. मैंने अभी बताया था अगर इंटीजर है अंदर तो आपको इंटीजर ही मिलेगा. ठीक है, कोई भी इंटीजर है तो आपको बाहर इंटीजर मिलेगा. लेकिन अगर आपको कोई और नंबर आता है, ठीक है, जैसे 1.1 2.9, तो आपको या तो उसके इक्वल मिलेगा या उससे लेस मिलेगा. ठीक है, यानी कि ये इंटीजर नहीं है तो इससे लेस इंटीजर क्या होगा 1,
आपको 1 मिल गया। 2.9 इंटीजर नहीं है तो इससे लेस इंटीजर कौन सा होगा, 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें a माइनस एच, ठीक है, यानी कि a में से कुछ कम वैल्यू, बहुत ही कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये डेसिमल में आ जाएगी। जब डेसिमल में आ जाएगी तो इससे एक कम मिलेगा मुझे, ठीक है, एक वैल्यू कम मिलेगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एच माइनस 1, एक कम मिलेगा आपको वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, a माइनस एच, ये समझ आ गया 1 क्यों मिला, क्योंकि एक कम हो जाता है हमें। माइनस ए प्लस एच प्लस 1, तो कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, केवल 1 बचा आपका। अब निकाल लेते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट निकाल लें, यहाँ पर हम निकाली थी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू a। अब देखो फंक्शन a में कुछ ऐड हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर सॉरी h कर दो, h टेंस टू 0 और g x की करके देंगे a प्लस एच। जहां पर भी x होगा वहां पर हम a प्लस एच रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की क्या रख देंगे a प्लस एच। ठीक है, अब देखो a में कुछ ऐड हो रहा है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 2 और इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूं 0.5, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1.5। ठीक है, और 1.5 का मतलब क्या है, आपको 1 मिल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 1। तो आपने में 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, कुछ छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की और आपको 1 मिला, यानी कि 2 से 1 कम। ठीक है, क्या हो अगर हम इसमें 0.5 ऐड करें, कुछ छोटा ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.05। 2.05। ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वो वैल्यू क्या देता है, या तो इंटीजर दे देगा या उससे छोटा इंटीजर। अब 2.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2.5 है तो इससे छोटा इंटीजर क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ तो 1 कम नहीं हो रहा, 1 कहाँ कम हुआ है लेस वाले केस में, तो प्लस वाले केस में 1 एज इट इज आ गया फंक्शन। ठीक है, वैल्यू एज इट इज, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, ये जो डेसिमल वैल्यू है वो हट जाएगी, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस एच, और केवल क्या बचेगा आपका इंटीजर a ही आ जाता है ना, तो कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दो 0। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, अच्छा अभी वैल्यू और निकालनी है फंक्शन की, ग्रीन पॉइंट पे g a पर वैल्यू निकालो। सो a माइनस इंटीजर a, ग्रेटेस्ट इंटीजर a, ये तो इंटीजर है, इंटीजर ही आएगा आपका, तो वैल्यू क्या आ गई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट, दोनों तीनों सेम आ रही है, तो हम कहेंगे फंक्शन, सॉरी सेम नहीं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, और a कहाँ बिलोंग कर रहा है, ऑल इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो ये दिखाना था मुझे क्वेश्चन में कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया किस पर, एक इंटीग्रल वैल्यू a पर, सभी इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, बस मेथड ये ध्यान रखना कि
जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना वो लेस देन और इक्वल टू एक्स का होता है, मतलब इंटीजर की, या तो अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आपको मिल जाएगा बाहर, और अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर जो लेस इंटीजर होगा, यानी कि जो पास में सबसे पास में छोटा इंटीजर होगा वो वैल्यू देगा आपको। ठीक है, जैसे 1.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें तो 1 आ जाएगा, 2.5 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 is the function defined by f of x equals to x square minus sin x plus 5 continuous at x equals to 5। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया है, आपको दिखाना है कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 5 पर। क्वेश्चन नंबर 20 f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, चेक किस पे करना है, एट x इक्वल्स टू पाई पर। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें इंट्रोडक्शन में सब बताया कि f प्लस जी, तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर f एंड g आर कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है f और g फंक्शन, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और अगर उनको डिवाइड करें ये एक्सेप्ट जी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए बस डिवीजन के केस में। ये सभी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे अगर फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, तो हम इसको दोनों मेथड से करते हैं। पहले देखो जो जनरल मेथड है उससे कर लेते हैं। हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो देखो पाई के दोनों साइड फंक्शन तो सेम है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो हम रखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई। फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। वैल्यू पुट कर दो, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा केवल पाई स्क्वायर प्लस 5। फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पे निकाल लो, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, 0 हो गया। ये कितना बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पर। ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। और देखो जो हमारा दूसरा मेथड है, मैंने बोला था कि अगर फंक्शन आपके दो फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। डिवीजन के केस में एक्सेप्ट जी नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सेकंड मेथड देखो, फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, और मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो देखो इस पॉइंट पर पहले हम यहाँ पर फंक्शन कितने हैं, 1 2 3 फंक्शन है। तो यहाँ देखते देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन मुझे पता है कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सभी जगह कॉन्टिन्यूस होगा। साइन, तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किस पे, फंक्शन मतलब ये y फंक्शन, y इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखो साइन एक्स, साइन एक्स भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अपने डोमेन आर, डोमेन क्या है साइन का, आर होता है डोमेन सभी रियल नंबर के लिए। तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस
एवरीवेयर, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू पाई पर। नेक्स्ट देखो 5, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है सभी जगह, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू पाई पर। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। हम लिख सकते हैं सो फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ओके, थैंक यू।